दोस्तों, आज मैं आपको अपने वो कहानी सुनाती हूँ जब मेरी पहली बार टिकाई हुई थी। इस वक्त मैं 16 साल की थी। बहुत ही पुरानी कहानी है, मगर आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ कि आखिर मेरी बात कब से हुई। आप कहानी पूरी देखना चाहता को सब्सक्राइब करने वालों को मौका दे सकती हूँ। अब कहानी शुरू करती हूँ। घर में कोई नहीं था। उम्मी अबू रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और घर में अकेली थी। सोचा कि उस्ताद जी के आने से पहले नहा लो, फिर आराम से बैठकर पढ़ाई करूंगी। मैं बाथरूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो सामने उस्ताद जी सोफे पर बैठे मेरा अंदाज समय इंतजार कर रहे थे। कपड़े गीले होने की वजह से मेरी जिस्म की रंगत साफ नजर आ रहे थे। उस्ताद जी की जिसे मुझ पर नजर पड़ी तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि मैंने नीचे वाले कपड़े नहीं पहने थे। उस्ताद जी जवान आदमी थे। मैं उस्ताद जी के बराबर में किताब लेकर बैठ गई। अचानक मेरी नजर उस्ताद जी की शलवार पर पड़ी तो अबाहर शर्मिंदा हो गए हैं। दिल में वो बदयान शैतानी ख्याल आया कि अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बात बन सकती है। मैंने जानबूझकर अपनी तिस्सी से अपनी किताब नीचे गिरा दिया और उस्ताद जी के सामने झुककर किताब पढ़ने लगी। उस्ताद जी की नज़रें मेरे मुंह पर ऐसे थी जैसे को कि इंसान खाने वाली चीज़ को देखता है। मैं फिर दोबारा सीधी होकर सोफे पर बैठ गई। आज तो वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। मेरा नाम हाजिर है। मेरी माँ को मेरी एकेडमी जाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो मेरी अमीर थी और वो चाहती थी कि उनकी बेटी सबसे अलग रहे। इसलिए उन्होंने एक उस्ताद का इंतज़ाम किया जो मजह गहर आकर मुझे पढ़ाता था। वो उस्ताद पढ़ाने की भारी फीस ले रहा था। मेरी उम्मी फ़ख्र से कहती थी कि अपनी बेटी के लिए काबिल टीचर का इंतज़ाम किया है जो बहुत ज़्यादा फीस लेता है और उसकी बेटी को बहुत बेहतरीन पढ़ाता है। वैसे तो ठीक था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था। शायद इसलिए मैं अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर पाई थी कि बाकी दोस्तों की तरह एकेडमी में जाकर नहीं पढ़ सकता, बल्कि मुझे घर पर रहकर इस उस्ताद से पढ़ना था। शुरू शुरू में मुझे वो उस्ताद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और ना ही मुझे उसके पढ़ाने का। तो उन्होंने मुझे झड़क दिया और कहा कि मैं ये कहानी बंद करो और अपनी तालीम का मायार बेहतर बनाओ, और ये जंग में अपनी और दूसरों की तनकीद में जा सकती हूँ। वह सारी हिदायत मुझे देंगी। तब मैं चुप हो गई और अपनी पढ़ाई में दिल लगाने लगी, जबकि दिल बहुत उदास था और अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहती थी। जबकि मेरी सारी दोस्ती और बाकी क्लास फेलोज मुझ पर शक करती थी कि मैं अमीर हूँ, कि मुझे घर पर इतना अच्छा उस्ताद पढ़ाने आता है। इनकी बात सुनकर मैं भी नखरे में आने लगी, और जब मैंने अपना सारा अफसोस बहलाकर अपने उस्ताद से बहुत अच्छे से पढ़ने लगी, और जब मैंने दिल से उस्ताद को कबूल किया तो मुझे मालूम हुआ कि वाकई काबिल उस्ताद हैं। मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाते थे, आवर इनकी मेहनत की वजह से मैंने बहुत कम दिनों में अपनी पढ़ाई बेहतर कर ली और उसमें हर सब्जेक्ट में टॉप पर आ गई थी, जिस वजह से कल स्कूल में मेरी खूब वाह वाह होती। तो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन तारीफ़ों की वजह से मैं भी आसमान में अड़ने लगी थी, और तब मैंने अपने उस्ताद को भी दिल से कबूल कर लिया था और उसे खुद फरी होगी और दिल लगाकर उसे पढ़ती, अपनी हर बात शेयर करती, ताकि पढ़ने में मज़ीद तुम बेहतर हो जाओ। इस वजह से मेरी माँ बाप भी बहुत खुश हो गए। उनकी बेटी की पहली पोजीशन पर रहती और उनका नाम ऊंचा हो रहा था। उस्ताद की जमात पढ़ने लगी थी। उसने अपनी फीस पढ़ाने का तरीका जो मेरे बाप ने बगैर उसकी डिमांडेड नहीं करती। उसके कुछ टाइम बाद उसने मेरे बाप से कहा कि वो शाम में बच्चे पढ़ाने आया करेगा, क्योंकि दिन में उसके पास वक्त नहीं होता। इसलिए ये बात मेरे बाप ने मान ली और कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि किसी भी बात पर कोई एतराज़ नहीं करते, और अक्सर मेरे माँ बाप को रात में बाहर जाना पड़ता था। इस वजह से उन्होंने उस तरफ ज़्यादा तूजा नहीं की कि मैं किस तरह कैसे करती हूँ। मैं खुश थी कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई हूँ, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे वक्त भी गुजरना पड़ेगा कि मैं जाने के काबिल भी नहीं रहूँगी, और कल तक जो लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे और मुझे हसरत से देखते थे, वो बाद में मुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे कि शाम के उस्ताद के पढ़ाने आया तो हसब मामूल की रूटीन पार्टी पर जाने के लिए तैयार थे। वो तकरीबा हर शाम ही किसी पार्टी में जाते थे और पीछे मेरे पास एक मुलाजमत छोड़कर जाते, मगर इस दौरान मुलाजमत की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो क्वार्टर में जा चुकी थी और घर में की हुई अकेली थी।
थोड़ी देर दादी मुझे पढ़ने के लिए आ गए। मैं थोड़ी कब रही थी, मैं बिल्कुल अकेली थी, मगर मेरे फर्क नहीं पड़ता था और मैं खामोशी से पढ़ने बैठ गई। उस्ताद मुझे पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले नंबर पर कॉल करने का कहा। नंबर हल करने में मसरूफ हुई। फिर याद आया कि मैं घर में अकेली हूँ और वह सितारा भी मिसाल बैठा है, जो वैसे तो मेरा सितारा था, मगर उसकी दीवार पर शैतान सवार था। और फिर अचानक उसने मुझे अपना बयान करके दिखाया। बराह मेहरबानी नज़र आने वाला शख्स की कितनी गुजर रहा था। इसलिए मुझे अकेला पाकर मेरे साथ तो क्या, उसके बाद में जीने के काबिल भी न ले। मैं पढ़ने में मसरूफ 2 घंटे हो। उसने चांद पर हमला कर दिया, मुझे भागने की मेहनत न दी। उसने मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया। उसने मुजस्सम सारे कपड़े उतार दी। अब मैं उसके लिए मुकरम परछी 2 घंटे मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा थी। इस जंगली जानवर ने मुझे बड़ी तरह हिलाकर रख दिया। मैं तकलीफ की शद्दत से बेहोश हो गई। ये मस्जिद ने मुझे फिर भी नहीं छोड़ा, मगर तुम मुझ पर जरा तरस न खाया कर, कोई मुझ पर भी नहीं छोड़ा। जब वो होश में आए तो मेरी हालत बहुत बुरी थी और मैं मरने वाली हो रही थी। वो घबरा किया, मुझे उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग गया। मैं बिल्कुल भी हो चुकी थी और मुझे नहीं मालूम था फिर क्या हुआ और क्या नहीं जाने कितनी देर तक मैं भी होश पड़ी रही। और जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर मौजूद थी और साथ ही मेरे वालिदैन बैठे रहते हैं। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ और जो भी, मगर धीरे धीरे हुआ चलने लगी तो पूरा मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। फिर से चीखने चलाने लगी। मेरी हालत में वालिदैन को इस शाबे में चलने लगे तकरीबन 4 बार। जब मैंने तो मेरी माँ बाप मुझे घर ले आए। अगर आप मैंने बोलना ही छोड़ दिया था। अपने वालिदैन की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देती थी। मुझे नफरत होने लगी का शगफ न होते तो मैं सब न होता। इस करे शुक्रिया।